कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। अच्छा, कुछ वो एनर्जी लेवल का मिलाप नहीं हो रहा है अपन लोगों का। नहीं सर, एनर्जी लेवल सब है मेरे पास में। मैं एक कार्य पे लगा हूँ, एनर्जी लेवल, और पुलिस वालों ने तंग किया है, उस चक्कर में लगा हूँ। तो है देखो, ना। पुलिस वालों क्या को। है, आपको बताने में कुछ नहीं है। जब से कमिश्नरी आई है तब से पुलिस का बहुत बड़ा चंडाल रूप बाहर निकल आया है। ये लोग ब्लैकमेलिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसे जरा विस्तार से बताओ जरा। इंदौर में आप देखिए कि एक पर्सन का 40 साल पुराना रजिस्ट्री था। रजिस्टर, उसने पेपर से मैंने जमीन खरीदी थी, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे पास में इसी लेवल के लोग होते हैं, ओके। मेरे क्लाइंट हैं। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। अब आप देखिए कि जमीन उनने जब खरीदी, आज उस जमीन को मिस्टर खरीदे सक्कर, हुए। ये चीज रिकॉर्ड हो रही है और ये रिले होगी, तो आप जो भी कहोगे वो हाँ हाँ, सधे बिल्कुल हुए बिल्कुल, होने दीजिए, शब्दों होने में दीजिए सर। जिम्मेवारी से कहोगे। बिल्कुल दमदारी से, हमें कहाँ टेंशन है। वो हाँ, व्यक्ति ठीक है। पीड़ित भाग रहा है इधर उधर, ठीक है। उसको तंग किया जा रहा है। ठीक है। इस समय पे देखिए क्या है कि मानवता से बड़ी तो कोई चीज भी नहीं है। हाँ हाँ। है ना। हम्म। तो इंदौर में आप देखिए कि थाना रसुड़िया का केस है ये। ओके। रसुड़िया थाने में इस समय पे राजेश व्यास जो है, वो उस जगह के पुलिस अधिकारी हैं। ओके। है ना। हम्म। उन अधिकारियों की ये स्थिति है कि उनने, जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, मैं पूरा तुरंत नाम उच्चारण नहीं कर रहा हूं, सब उनको क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ। 40 साल पहले जमीन खरीदी थी, हाँ हाँ। और जमीन का सारा रजिस्ट्री, नामांतरण, यानी कि म्यूटेशन वगैरह सब कुछ हो चुका। 40 साल में सारा सब कुछ हो चुका। हम्म। 40 साल के बाद में क्या होता है कि 2018 में कुछ नया मैटर होता है। अच्छा, वो क्या नया मैटर होता है? वो नया मैटर ये होता है कि जिस व्यक्ति ने जमीन इनको बेची थी, ओके। वो तो खत्म हो गए, ओके। लेकिन उनका लड़का लड़की, बहू और दो चार और भी लोग जो भूमाफिया हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं उनको अलग से शिक्षा मिल गई कि हम्म आपकी जमीन की आज वर्तमान में वैल्यू बहुत हो गई है। हम्म। है ना। तो हम्म। आप इसमें जो है ये बताएं कि भाई पिताजी ने जो जमीन बेची थी उनको बरगला कर इस व्यक्ति ने खरीदी थी। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। तो इस तरीके से इन्होंने केस दायर किया, ओके। और उस केस में ये कोर्ट से भी हार गए। हम्म। राजेश व्यास जी से ऊपर के जितने अधिकारी, उन सारे अधिकारियों ने अपने यहाँ के क्या कहते हैं, इससे पहले सीएसपी महोदय हैं और उसके अलावा आईजी महोदय हैं, उन लोगों ने भी अपने सारा उसका पेपरों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये बताया कि भाई जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है और नामांतरण और बही पट्टों में जमीन चढ़ी है, वही उसका रियल मालिक है। हम्म। उनने भी अपने जजमेंट दिए, और जजमेंट देने के बाद में नीचे के वालों को बोल दिया कि ये जो बच्चे महिलाएं जो ये सब अब लिख रहे हैं ये गलत है। हम्म। लेकिन होता क्या है कि अभी 2022 में इन लोगों ने जो है, जिस व्यक्ति के नाम जमीन है, यानी कि अपना जो व्यक्ति जो खरीदार है जमीन है, उसी के नाम पे जो है बेचवाल वालों ने केस ये लगा दिया कि हमारे पिताजी के जो है अंगूठे के निशान गलत है, और वो जमीन उस समय पे इन लोगों ने गलत तरीके से खरीदी। इनने इतना ही नहीं किया, इनने बच्चों ने क्या किया कि ये सब करते हुए भी उसमें एक लेडीज है, उस लेडीज ने बाकी लोगों को बरगलाया, और एक मुस्लिम के साथ में उसके अपने संबंध हैं, ऐसी जानकारी आ रही है कि संबंध क्या, एक तरह से बीवी है वो। हम्म। अनीता चौधरी नाम है उनका। हम्म। ठीक है। तो उस मियाँ ने पूरा जो है सिस्टम इनको ज्ञान वान दे दिया, और देने के बाद में उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है बनाई, और पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने भी पेपरों का अध्ययन किया। हम्म। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, और उन लोगों को, बाकी जो बेचवाल पार्टी के जो है वंशज हैं, उनको बताया कि हम आपकी तरफ से केस लड़ देते हैं। ओके। उसमें कुछ उसने जो है स्टाम्प पेपर से पीछे अटैच किए, और हम्म। उनमें पेंसिल से क्रॉस किए, मुख्य पे तो साइन किया, और उस पावर अटॉर्नी पे लगे हुए बैक साइडों के पेपरों में साइन करवा के, हम्म। और उस अंगूठे के निशान भी उसने ओरिजिनल लेकर, हम्म। बाद में उसने अटॉर्नी का मुख्य पेज अलग करके पीछे वालों में उनका, उस जो भादर पटेल करके एक जो है उसमें जो मियाँ है, हम्म। उसके साथ में ये एग्रीमेंट कर दिया कि इन लोगों ने जमीन बेच दी है, उसको रीसेल मतलब दोबारा से उसका जो है सौदा कर दिया गया। ओके। आप समझ रहे हैं ना, कुछ पिक्चर ऐसी उलझी हुई है। तो उस जमीन को दोबारा से बेच दिया गया। अब जिस जमीन का पहले से ही इनने बेचने के बाद में मालिक है, उसका नाम जमीन उगरा है, सब कुछ है,
नामांतरण है, और उसकी उसके रजिस्ट्री पोजीशन में भी पेपर है। होगी, वो जमीन उसके पोजीशन में ही होगी। 40 साल से पोजीशन में है, घर द्वार से लेकर सब कुछ बना है। उस जमीन को दोबारा से उन्हीं लोगों ने बेच दिया और कुछ पैसा पार्टियों से ले भी लिया। जिन पार्टियों से लिया है अब उनकी संख्याएं बढ़ गई हैं। ये सब भूमाफियाओं के काम रहते हैं। नहीं नहीं आप नहीं, देखिए कि तो कमिश्नरी आप आने से उससे पहले आप ये केस उनको खत्म हो चुका था। आप कमी उनको जस्ट मिनट, आप उन जी। लोगों से मिल के जिन्होंने खरीदी है, हम्म। इनके विरुद्ध जो है ना आवेदन लगवाइए, और उन सब आवेदन को आप वही भी अलग से आवेदन लगाइए उनके वही विरुद्ध। वही वही लेके आ रहा हूँ, हाँ हाँ। वहीं लेके आ रहा हूँ। जब मैं वहां गया था पूरी चीजें बहुत जगह से फोन भी लगवाया कि भाई गलत क्यों कर रहे हो। इन लोगों ने गलत कार्य ये किया कि उनसे जब पूरा अगर विवेचना के भीतर में आपका ये मैटर है, आप कह रहे एक तरफ से कह रहे हो कि भैया ये हमारे इनने एप्लीकेशन दिखाया कि ऐसा ऐसा फर्जी इन लोगों ने स्टाम्प पेपर बना के मेरे द्वारा खरीदी हुई, यानी कि मेरे नहीं, स्वामित्व की जमीन को बेच दिया है। पहले टेक्निकल तो ये बताया जाए कि क्या ये संज्ञेय अपराध हुआ है, क्या इन्होंने कोई ऑफेंस रजिस्टर किया है। यदि अपराध तो हुआ है, अब इससे नहीं नहीं हालांकि नहीं, जी जी उनसे पूछा जाए ना कि जो है ना आप एफआईआर की कॉपी दीजिए, आपने इनके विरुद्ध एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की है। यदि ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे उसे एफआईआर के लिए। तो जो है ना हम भी गए थे वहां पे, तो हमने कहा भैया एफआईआर उनकी तरफ से आप कर दीजिए। जस्ट मिनट, जी। आप जो है डीसीपी को जाके एप्लीकेशन दीजिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है ना हाँ, हरिनारायण सिंह जी को उनके जानकार में है। और एक सप्ताह के अंदर भी नहीं होता है तो 156(3) में जो है ना कोर्ट में लगाइए। वही करना पड़ेगा। इन लोगों ने नीचे जो है जो नहीं, एफआईआर उनकी अभी तरफ से तो ली है, लेकिन इस व्यक्ति की तरफ से एफआईआर षड्यंत्र पूर्वक नहीं ली जा रही है। नहीं ये खुद ही कोर्ट के जो ये लोग निर्णायक बन गए वहां पे। नहीं नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो हाँ जी इन्होंने वो सब बनाया है, जी जी। उसके पेपर की जांच से लेके हर चीज का जो है ना बना के कि इन्होंने ये फर्जी बनाया हुआ है, इसके जांच की जाए, इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। सर इससे ये पहले के आप देखिए कि इनके देखो अधिकारियों ने देखो, खुद ही जो है वो दिया है कि ये संज्ञेय अपराध नहीं है। भू स्वामित्व व्यक्ति को ही जो है पूरे पेपर्स उनकी तरफ है, वही व्यक्ति को मालिक माना जाता है। और जो लोगों ने इस जमीन को पूर्व के जो वो हैं उन लोगों को जो है उन्होंने षड्यंत्र पूरा गलत कार्य किया है, उनकी तरफ अब धाराएं ये लगाई जाएगी। मैं जस्ट आपको पेपर भेज देता हूँ, पढ़िएगा उसको। जस्ट 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 मिनट, तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ। अब हम्म सवाल ये उठता कि जब उन्होंने ये सब कर दिया है हम्म और इसके बाद इन्होंने फर्जी पेपर बनाए हैं, तो हम्म। ये आपराधिक कृत्य है, तो उनको हाँ, पुरानी बात। वहां के जो है सीएसपी राजेश गुप्ता जी ने पूरा अपना लिखे हुए जजमेंट हमने आरटीआई से निकाला है। मेरे पास सारे आरटीआई के पेपर है। नहीं, अब उनको पेपर को लगा के उनको कहा जाए कि साहब इनके द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है इन धाराओं के तहत अपराध बनती है, क्योंकि इसका मतलब है इन्होंने फर्जी पेपर बनाए हैं और ये फर्जी पेपर बनाने का जो है ये संज्ञेय अपराध है, और हम्म। इन धाराओं में इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन करें और वैधानिक कार्रवाई करें। उनने पेपर जो है गलत बनाई है। उनके पास में ये क्या है, जो इन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी धोखे से, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी विड्रॉल कर लिया गया था 2018 में। और अनीता चौधरी एंड बाकी लोगों ने उस चीज में सरेंडर भी कर दिया था कि हाँ ये गलती हुई है। उसके बाद में इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है अपना ले देकर जो है गलत तरीके से एफआईआर की गई है। अब एफआईआर अगर आपने ले ली उनकी और इस व्यक्ति को आप घेर रहे हो, तो हमारा ये था कि भाई इनकी तरफ से क्यों नहीं नहीं एफआईआर ले रहे, ये तो अपराधी है ही नहीं। आप ही लिख रहे हो कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है। इसने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री करी है, तो अपराधी कैसे हो गया? सारे पेपर आप अच्छे मान रहे हो, नहीं, मेरा एक है ना? है कि ये जो है इनकी वैधानिक जिम्मेवारी है, और हम इन्हीं से निवेदन करते रहते हैं, ये निवेदन करना बंद कर दिया जाए। 154(1) के तहत जना थानेदारी को कहा जाए, 4 दिन वेट करिए, 5 दिन वेट करिए, डीसीपी से कहिए, फिर 4 दिन वेट करिए, इसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहिए। यदि वे नहीं मानते हैं तो 156(3) में जो है कोर्ट के पास जाइए। यदि नहीं मानते हैं तो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट के पास जाइए, अदरवाइज पीआईएल लगा दीजिए इसमें। क्योंकि जो वही है कर संज्ञेय अपराध होने के बावजूद भी पंजीयन न करना, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। वायलेशन हो रहा है ना। तो कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगेगी और पीआईएल भी लगेगी। देखिए और यहाँ पे सर पूरे टॉप लेवल के अधिकारी, आपने अभी कमिश्नर का नाम लिया हरिचरण जी, और ये सभी लोग सहमत है। लेकिन नीचे राजेश गुप्ता एंड वहां के जो है ये थाने का जी कानून है। जो है इनकी मर्जी नहीं है,
ये हम लोगों ने इन्हें विधाता बना दिया है। ये इनकी, अब जस्ट मिनट, जी हम ये कह रहे हैं कि आप भाजपा वाले हो। भाजपा वाले जो है ना, क्यों दुष्टा पूर्वक की गुलामी वाला नहीं नहीं, षड्यंत्र कर। भाजपा भाजपा वाले हों या चाहे कहीं भी हो, देखिए मेरा एक मैं मानना है कि तो, आप अगर न्याय गलत कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, तो आप भाजपा कांग्रेस से सामान्य एक न दिन आपको निकलना ही है। कमिश्नरी जो आप इन लोगों ने लागू की है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मैं शुद्ध तौर पे बता रहा हूँ आपको, भोपाल में भी ऐसे स्टोरी है मिस्टर है मिस्टर ना? मिस्टर शंकर शर्मा, जी। आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ दीजिए कि हम्म। एक गुलामों के का जो है षड्यंत्र आपने अडॉप्ट किया है। यस। अंग्रेज के आप गुलाम थे, और एक गुलाम का जो है षड्यंत्र दो तरीके से आपने अडॉप्ट किया है। अंग्रेजों के नियम और कानून, नंबर वन। हम्म। दूसरी बात है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी है, ये एज इट इज अडॉप्ट की गई है, और ये सभी लॉर्ड हैं। तो जब ये इनफैक्ट लॉर्ड हैं तो आप गुलाम हैं, राइट? तो इनफैक्ट सर, सही तो, बात है। तो गुलामों की व्यवस्था बदलने के लिए, अब ये चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस हम्म। ने तो षड्यंत्र पूर्वक इसको, व्यवस्था को लाया ही है। उन्होंने ही षड्यंत्र पूर्वक जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के उन सब नियम कानून और व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। तो पावर जो है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों में आ गया, और एक काले गोरे अंग्रेज जो है यहाँ से दोहन करके संपत्ति को ब्रिटेन भेज रहे थे। हमारे काले अंग्रेज जो ना, उनसे जघन्य अपराधी हैं, काफी हम्म। अनपढ़ गवार भी हैं, और आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति भी हैं, राइट? सर ये मान लीजिए, आप आज अगर आपने घर खरीदा है, अभी या आप, ये कह लीजिए कि मैंने आपसे घर खरीदा है, तो आपके आपसे घर खरीद कर मैंने रजिस्ट्री की, पैसा चुकाया, राजस्व का पैसा दिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी मुझे आप कह रहे हो कि आप अपराधी हो, आपने मेरे से जमीन खरीदी थी और आपने फिर उसको उठा के किसी और को बेच दिया। ठीक है? और आपने उसको उठा के किसी और को बेच दिया, और आप ही की तरफ से फिर मेरे नाम पे जो है एफआईआर कर दी गई। ये कहानी है इसकी। और मैं इस स्टोरी से बड़ा अचंभित था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद ही जाके इसको समझता हूँ। जब इसको देखा है? शंकर शर्मा, जी। लेट्स नॉट डिस्कस ए पर्टिकुलर केस। ओके। हम ये कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था ही गुलामी की है। आपकी जो है कांग्रेस ने दुष्टापूर्वक ये सब काम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किए हैं। हम्म। आपको भी 8 साल हो गए हैं। अब हम्म। आपको जो है राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में बहुमत प्राप्त है। तो बिल्कुल है। इस गुलामियत की व्यवस्था को आप बदल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब गुलामियत का फायदा आप उठा रहे हैं। तो जो है ना, जनता पिसे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी बात यह है कि जो आपकी ये पार्टियां हैं, ये जी। पार्टियां जो है ना, सबसे बड़ा षड्यंत्र अपने खुद के जो है ना कार्यकर्ताओं के साथ कर रही हैं। आज ये आप ये हम्म। बताइए कि जो कार्यकर्ता जो इतनी शिद्दत से लगा रहता है, जो जो अपना सब कुछ जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो सब कुछ लगा रहता है, उसको एक तरफ जो है ना भेज देते हैं। कुछ समर्थ लोगों को पैसे लेकर टिकट दे दिया जाता है, कुछ बड़े नेताओं के लड़कों बच्चों को टिकट दे दिया जाता है, कुछ जो है दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट, पार्टी, मंत्री और पैसे सभी दे दिए जाते हैं, और चौथा जो है अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो उस बेचारे जो कार्यकर्ता है, उसने क्या गुनाह किया है? तो ये जो पार्टी तंत्र है, ये केवल एंटी डेमोक्रेटिक ही नहीं है, बल्कि अपने जो उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका शोषण भी करने वाला है। और जो बैठ गया है ऊपर, वो इसको अपने हित साधने में लगा हुआ है। यही कारण है ये सभी राजनेता रातों रात जो है ना अमीर हो जा रहे हैं, रातों रात इनको अकूत संपत्ति आ रही है, और सिस्टम जो है इनके सामने बौना है। तो जो है सब मिलके जो है ना पब्लिक को लूट रहे हैं। तो आज जो है, यदि हम देशभक्त हैं, तो गुलामियत की इस जंजीरों को तोड़ने की बातें क्यों नहीं करते हैं? हम जो है ना उन कानूनों को जो है ज्यादा जो है अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते हैं, उन्हें पारदर्शी बनाएं। जो मैं कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से बिना कोर्ट जाए सजा होगी, वो कार्रवाई क्यों नहीं लाते हैं? और इसमें जो है ना इतना पैसा सरकार के लिए पैदा होगा कि उन्हें टैक्स भी नहीं लगाना होगा। सही बात है। तो फिर नहीं, मतलब मेरा ये कहना है
कि आप जो है जुड़िए, लोगों को जोड़िए एनर्जी सेंटर पे। और सर बड़े व्यवस्था लंबाई बड़ी लंबी लड़ाई है सर। एक ये जो बहुत है छोटी इन लड़ाई लड़ाइयों से है। क्या है, ये देखिए। ये हाँ। इतनी छोटी लड़ाई है कि इससे छोटी लड़ाई नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को 9 दिन में यदि वो अपने संकल्प से अपने लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कर देता है और उनको ऊर्जाकृत करके दूसरे से जोड़ता है, तो 9 दिन में आप जो है ना 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और हम्म, जो है ना ऊर्जाकृत करेगा उसे पोटेंसी मिल रही है। यहाँ ठीक पे बात है। यहाँ पे आपके जो है ना पार्टी तो आपको टिकट देगी नहीं, लेकिन यहाँ पोटेंसी के आधार पर आपको क्राइम फ्री भारत मिशन जो है जरूर टिकट देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो नहीं नहीं सर, बिल्कुल इसमें ठीक है। इसमें हालांकि नहीं, इसमें मैं आपके साथ एवर हूँ। ये देखो, बातों से तो काम नहीं बनना है। नहीं नहीं, काम कर रहा हूँ यदि मैं। अगर यदि काम नहीं कर रहा होता तो आप देखिए कि इंदौर का मेरा कोई उनसे लेन देन का मैटर थोड़ी है। हाँ हाँ भाई मैं एक इंजीनियर व्यक्ति हूँ। आपने मेरे से अगर अपनी पीड़ा बताई, मेरे से बहुत समय से कुछ प्रोजेक्टों को लेकर बात चल रही है हाँ हाँ कि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह। मेरा काम तो कंस्ट्रक्शन के नक्शे देना और करना है, सीधी बात है। हम्म आपने अगर मुझे ये कहा कि भाई साहब वो फलाने जगह मैंने ये इस चीज में ये नक्शा बनाया, हम्म जब मैंने इंक्वायरी करने के लिए पूछा कि भाई कब तक तुम्हारा ये कार्य स्टार्ट होने वाला है, क्या है इसमें, हम्म है ना, हम्म तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मैटर है। मैंने कहा अरे ये कैसा हो गया। तो स्थिति ऐसी थी कि कुछ जगह जो मेरे एफर्ट्स थे वो मैंने लगाने की कोशिश भी की, चलो कोई शांतिपूर्वक अन्याय में अगर साथ दिया जा रहा है तो समझाया जा सकता है, लेकिन वो एफर्ट्स भी मैंने देखे बिल्कुल जीरो हो गए। मैं तो बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ। हम्म। जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, वहां पैसा जो है ना बजेगा, पैसा बोलेगा। राइट? सर आदमी नेता आदमी आदमी कम महत्वपूर्ण हो रहा है। राइट? हाँ। और तो जो है, ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये वैधानिक दायित्व है। इनको फिक्स, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, इनको लॉर्ड बनाएंगे, ये जो है ना इससे भ्रष्टाचार करके उससे भ्रष्टाचार करके इसमें मुकदमा पाएंगे, उसमें काउंटर करेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इनसे इंस्टीट्यूशनल लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। तो वो इंस्टीट्यूशनल लड़ाई लड़ने का तरीका जो है वो क्राइम फ्री भारत ने पैदा किया है। राइट? उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से को जो है ग्राउंड पर उतारने के लिए ये ऊर्जा केंद्र का सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत प्रभावी है, बहुत कम समय में हो सकता है। और इसमें हमें इन राजनीतिक पार्टियों के गेम नहीं खेलना पड़ेंगे। यदि हम राजनीतिक पार्टियों के गेम खेलेंगे तो हमें वही धूर्तता, वही मक्कारी, वही बदमाशी करना पड़ेगी। तो यदि हम बिना खर्च के ये सब कार्रवाई कर सकते हैं और लोगों को ऊर्जाकृत करके उनको जोड़ के संकल्प के साथ जो है ना लोगों को न्याय दिलाना चालू कर देंगे, नियम कानून बदलने के लिए यदि हम सरकारों को विवश कर पाएंगे, और यदि ये नहीं विवश होते हैं तो फिर स्वयं इनको जो है अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, जो कि पूरी आबादी हो जाएगी यदि हम सिंसियरली बढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई तो त्रस्त है। कार्यकर्ता त्रस्त, समाज सेवक त्रस्त, व्यवसायी त्रस्त, महंगाई से लोग बाग त्रस्त, हर जाति और समाज त्रस्त, और हर जाति के ठेकेदार और हर धर्म के ठेकेदार अपने ही लोगों को मूर्ख बना के अपनी रोटी सेक रहे हैं। उनको हम्म। बेचारों को जो है ना आपस में लड़ा रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उनको 2 जून का खाना नहीं है और आप वहां हिंसा करवा रहे हैं, उनमें भय पैदा कर रहे हैं। तो ये तो जो है ना हर कोई मूर्ख बना के, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जाति का नेता हो, चाहे वो धर्म का नेता हो, ये तीनों नेता लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इन तीनों तरीके के लोगों को जो है अपने से जोड़ने की जरूरत है, और ये हम्म। बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ शांति से बैठ के सूचियां बनाई जाए, लोगों से कांटेक्ट किया जाए, उनको ऊर्जाकृत किया जाए, उनको जो है दूसरों को ऊर्जाकृत करने के लिए कहा जाए, उससे उनको पोटेंसी मिलना चाहिए। हर वीकली जो है ना पोटेंसी जो है वेरिफिकेशन और जो है कंफर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि वो यदि मान लो 1000 लोगों को उसने ऊर्जाकृत कर दिया तो वो वहां ऊर्जा केंद्र कहलाने लगे, उसके ब्रैकेट में उसकी पोटेंसी आना चाहिए, जो हर 7 दिन में रिवाइज होना चाहिए। हम्म। हमारे पास जो है 1 साल से ज्यादा का समय अवेलेबल है। यदि हम जो है पूरी शक्ति से इसमें बढ़ जाएंगे, तो आप बताइए जो है ना कैसे जो है हम विजयी नहीं होंगे? आप ये नहीं, विजयी तो बताइए। अपन अवश्य होंगे सर, अवश्य होंगे। नहीं, लेकिन अपन तब तक विजयी हम्म। होंगे जब तक हम लोगों को ऊर्जा केंद्र के संकल्प से बांध के, यदि हम उनसे थाली बजाकर, दीपक जलाकर शंखनाद करा पाएंगे, अंधेरे को दूर कर पाएंगे, और
यदि हम उनके माध्यम से हमारी मांग जो है हम सीधे सरकार से ना करके वो जो है हर व्यक्ति वो वीडियो चलाए कि हमारे ये मांग है, इनको 15 दिन में करिए। और यदि आपके पास समय कम है तो 365 दिन जो है पार्लियामेंट को चलाया जाए और जो गुलामी के नियम कानून जो है और जो व्यवस्था है उसे बदला जाए, उसे अकाउंटेबल बनाया जाए, उसको नियम उसको जो है निर्णय लेना उसका जो है पदी दायित्व है। यदि वो पदी दायित्व गलत ढंग से पेश करता है तो उसमें कंपनसेशन की व्यवस्था हो, दंड की व्यवस्था हो। ऐसा सिस्टम ही क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक बात। अंग्रेजों ने तो जो है लॉर्ड्स पैदा किए थे क्योंकि आप गुलाम थे। तो अब ये लॉर्डशिप खत्म होने की जरूरत है, ये लॉर्डशिप जो है ना बदलने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्राइम फ्री भारत के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर वो जो है उसे 15 दिन में विवेचना पूर्ण करना चाहिए, वो भी अकाट्य साक्ष्यों के साथ, जिसे कोर्ट में इनफेलिबल एविडेंस के रूप में जो है स्थापित करते हुए 1 महीने के अंदर सजा की व्यवस्था, वो भी बिना कोर्ट जाए। सो द कोर्ट ट्रायल विल बी हैपनिंग थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल। यदि ये डुएबल है तो क्यों नहीं होना चाहिए? यदि यदि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के माध्यम से संभव है तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? वो आज से ज्यादा पारदर्शी होगी। और हम एक लेवल का जो है ना केवल वो क्यों करें? हम 2 लेवल का जो है ना चुनाव उससे करें। पहले लेवल में हम लेजिस्लेचर चुने और दूसरे लेवल पे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने। तो प्राइम मिनिस्टर से लेके मंत्री, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, हर कोई जो है चुना हुआ होगा और वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करेगा केवल जब वो खुद जो है ना बैंक वो हो जाए, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा उसे कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या फलाने से जो है वो नहीं कर सकता है। तो सभी कानून बनाने वाले 24 घंटे जो है कानून के बारे में सोचेंगे, जिसको एजुकेशन करना है वो एजुकेशन का सोचेगा, ब्यूरोक्रेसी को जो है ना अपना काम करने का मिलेगा। और ब्यूरोक्रेसी को भी इंसुलेट करने की जरूरत है। तो यदि पॉलिटिकल बॉस कोई निर्णय लेते हैं तो हम जो है ना ब्यूरोक्रेसी के कंडक्ट रूल में डालें कि वो रेफर बैक करे कि आपका यह निर्णय गलत है, हमारी ये एनालिसिस है, यदि आप इससे सहमत हैं तो ये निर्णय जो है ना आप बदलिए, अन्यथा जो है इस निर्णय की जो भी उत्तरदायित्व है ये आपका व्यक्तिगत होगा। तो यदि पॉलिटिकल बॉस इसके बाद भी समझता है कि नहीं मैं ठीक निर्णय ले रहा हूं तो कल अपराध पंजीबद्ध होकर जेल जाने की स्थिति होती है तो वो मंत्री जेल जाए, वो मुख्यमंत्री जेल जाए। ऐसी व्यवस्था हमको पैदा करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था तो अकाउंटेबल व्यवस्था ये दुष्ट लोग करेंगे नहीं। तो अब उसका तरीका यही है कि हम ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इनका गेम बिना खेले। और सभी लोगों के पैर में बीमारी फटी हुई है, सब दुखी हैं, सब त्रस्त है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि त्रस्त नहीं है। तो हम उसके जो है ना गांव में मरहम भी लगाएं, उसको जो है ना अंदर से दिलासा दिलाएं, उसकी बेबसी दूर करें, उसकी नेगेटिविटी दूर करें, उसको ऊर्जाकृत करें। और ये चमत्कार 9 से 10 दिन में संभव है। भिड़ जाएं हम लोग, देखो भिड़ के करना पड़ेगा। और अभी हमें जो है ना 3 राज्यों पर जो है वो केंद्रित होना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है। और 2024 में फिर हमें पार्लियामेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बात आप मान के चलिए, ये जो है सोशल मीडिया पे बातें करके काम नहीं चलेगा, धरना जुलूस से भी काम नहीं चलेगा। अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा धरना जुलूस कर दिया, लोकपाल एक्ट जो है की बात कही, लोकपाल एक्ट भी आ गए। मार्च 2019 से लोकपाल महोदय जो है वो पदस्थ भी हैं। भ्रष्टाचार में क्या 0.01% भी कमी आई है? लोगों को तो लोकपाल महोदय का नाम भी नहीं बढ़ गया सर, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो हमें तो ये उम्मीद लग रही थी कि यार अभी तो मेरा ये कहना है कि हम जो व्यवस्था जो है वो पूरी नहीं ला रहे हैं। यदि यही व्यवस्था क्राइम फ्री भारत वाली होती कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाती, क्राइम फ्री भारत का बैकएंड टेक्नोलॉजिकल इंजन 15 दिन में थाना प्रभारी को, विवेचक, सभी साक्ष्यों को अकाट रूप से संग्रहित करने में मदद करता और वो ऑटोमेटिकली जो है ना कोर्ट में पहुंच जाते। और कोर्ट का ट्रायल बिना जो है कोर्ट में जाए यदि जो है 1 महीने के अंदर पूरा होता तो जो क्राइम करने के कारण जो आर्थिक इंटरेस्ट बन रहे हैं वो सब खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते? तो हम करना नहीं चाहते हैं। आप ये बताइए, जिहाद है, जूम करिए, राइट,
जिहाद क्या है कि तलवार के नोक पर सामने वाले को काफिर बताओ, और यदि वो जो है ना तलवार की नोक पे अपना धर्मांतरण नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दो। हत्या करोगे तो जो है आपको जो जन्नत मिलेगी और 72 हुरें मिलेंगी। ये आर्टिकल 25 का सीधा उल्लंघन है कि नहीं है? ये बिल्कुल है। तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन है तो जो है मैं माननीय नरेंद्र मोदी से पूछता हूं कि इसे संज्ञेय नॉन अवेलेबल 15 साल की सजा और संपत्ति जब्त के प्रावधान के साथ जो है ना कानून क्यों ना बना दिया जाए? बिल्कुल बनना ही चाहिए। तो ये तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेतागिरी करना है, क्योंकि लोगों को डराना है, क्योंकि उनको वोट बैंक की तरह यूज करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्ता में बना रहना है। हमारा उद्देश्य इस देश का कल्याण करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है इस देश को गुलामियत से बाहर निकालना नहीं है। यदि आपने गुलामों की कानून यथावत रखी है, यदि आपने जो है गुलामों की व्यवस्था यथावत रखी है, यदि आपने उन्हें लॉर्ड बना के रखा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे जो है स्वतंत्र हुए, आप कैसे आजाद हुए? भाई साहब, आप गुलाम हैं और आप वोट देने वाले गुलाम हैं, और वोट देने वाले गुलाम जो है आपके फायदे में नहीं है, आपके नुकसान में है। क्यों? क्योंकि हमें आपका वोट जो है दारू बांटकर, फ्रीबी बांटकर, पैसे बांटकर और साड़ी बांटकर खरीदना है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आपको दयनीय बना के रखें। हमारे लिए जरूरी है कि हम आपको ड्रग और दारू पर जो है ना डिपेंडेंट बनाएं। हमारे लिए जरूरी है कि तुम गरीब हो, जिससे कि हम 500 रुपए का और 1000 रुपए का नोट देके आपके जो ना वोट को ले सकें, और फिर हम जो है ना आपके वोट के आधार पर सत्ता में काबिज होके जितना भी भ्रष्टाचार करना है वो करें। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये कोई आजादी की व्यवस्था है? कौन कह रहा है कि आप आजाद हैं? आपको लगता है आप आजाद हैं? बिल्कुल नहीं है सर, तो आज भी आप गुलाम आजाद है। नहीं हैं, तो फिर जो है आजादी के लिए ऊर्जा केंद्र के ठीक बात माध्यम है। से, जिसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको ना चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको धरना देने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जो है जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, ना दिल्ली जाने के लिए कहा जा रहा है। जब आपका कुछ जा नहीं रहा है और आप जो अपने ही लोगों को जो है ना बात करके ऊर्जाकृत करेंगे, तो इससे आपका ही जो पुराना नेटवर्क है वो रिवाइव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उससे सब आपका ही भला है कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसको सही है। सभी लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसमें कहाँ कंडक्ट रूल का वायलेशन है? बिल्कुल कर सकते हैं, व्यक्ति ज्यादा तो नहीं अगर मानने के लिए अपने तो, पूरे तो, कार्य हाँ, जो कलापों में से सेवा में अगर है 2 घंटा। वो भी जुड़े, जो इसमें जुड़े, सभी जाति के लोग जुड़े, समाज सेवी जुड़े, सब जुड़े। 137 करोड़ लोग जुड़ के जो है ये, और इसमें कुछ करना नहीं है। ये पूरा जो है ना हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। हम बिना चुनाव, बिना प्रचार के जो है ना अपने लोगों को, महा ऊर्जा केंद्रों को जिताने में क्या दिक्कत है? और महा ऊर्जा केंद्र भी जो है ना पारदर्शी तरीके से बनेगा। जो मेहनत करके जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उससे पोटेंसी मिलेगी। बस केवल एक ही वो है कि वो पढ़ा शिक्षित अच्छा होना चाहिए, दिस इज वन। और सेकंड जो है ना वो अपराधी नहीं होना चाहिए। तो यदि ये 3 चीजों के साथ आपको जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मिलेगा, जो कि उसी क्राइटेरिया के लोगों के चार्ट बनेंगे, और उस चार्ट को जो है ना पब्लिक किया जाएगा। उसी में जो हाईएस्ट होंगे, जैसे मेरिट से जो है ना टिकट मिलता है, ऐसे ही टिकट मिलेगा, और ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के हम जिता पाएंगे। और ये जो दुष्ट लोग हैं, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी। इसको करने में आप मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताइए। यदि आपको लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूं यह प्रायोगिक रूप पे, फिजिकल रूप पे नहीं की जा सकती है, इसमें आपको कोई ऐसी गड़बड़ी महसूस हो रही है? नहीं नहीं, निश्चित की जा सकती है, उसमें गड़बड़ी कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं है मैं बस। जो है एक काम करते हैं, मैं आपको आप थोड़ा सा तैयार व्यार होकर ठीक से, हम वीडियो लिंक पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वीडियो लिंक का जो असर है वो ज्यादा होता है, राइट? और हमें जो है केस स्पेसिफिक भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी फट गई है, कुत्ते ने काट खाया है, तो इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। हम व्यवस्था परिवर्तन का, हम आजादी का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हमें आज की लड़ाई तो अभी ही लड़ना पड़ेगी। लेकिन यदि हम जल्दी से ऊर्जा केंद्र बना लेंगे, तो हम ऊर्जा केंद्रों को खड़ा कर सकते हैं कि आप अन्याय नहीं कर सकते हो। जब 1000 आदमी खड़ा होगा तो गलत काम कोई नहीं कर सकता है। जब उससे पूछा जाएगा कि बताइए, और साथ में कोर्ट का भी यूज किया जाएगा, क्योंकि जो है आज जो है कोई भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री है वो संविधान की व्यवस्था में चुना जा रहा है, राइट?
उसे जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 बनी हुई है, जिसको सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसका निर्वहन करने के लिए वो संवैधानिक रूप से उसका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? निश्चित बनता है। यदि वो संवैधानिक दायित्वों का वो उल्लंघन कर रहा है तो क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल की मशीनरी की फेलुअर नहीं माना जाएगा? तो हमें आर्टिकल 356 में जो है ना ऐसे मुख्यमंत्रियों को डिसमिस क्यों नहीं करना चाहिए? सही बात है। ये हमारा जो है ना 56 चीज का सीना क्या कर रहा है? हम इतने जो है ना डरपोक और कायर क्यों सिद्ध हो रहे हैं अपने आप में? पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित। नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ, हर हाल में समझ रहा हूँ। तो ये व्यवस्था जो है, चूंकि ट्रांसफर ऑफ पावर गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों पे पहुंच गया है, अब एक काले अंग्रेज जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये सत्ता में बैठ के जो है ना अपने हित साधना चाहते हैं, तो आपको जो है आजाद करना तो इनकी नियत ही नहीं है। तो अब वो नियत ही हमारी तो होना चाहिए ना। तो हमें जो है, जब हम उसके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ऊर्जा केंद्र का, और हम ये कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी के हो उस पार्टी का आराम से काम करो, जो समाज सेवा काम करे वो करो, जो आप व्यवसाय कर रहे हो वो करो, और थोड़ी सी एनर्जी बचा के लोगों को ऊर्जाकृत करो, और उसमें आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि आपको हम महाऊर्जा केंद्र आप बन जाएंगे यदि 1000 लोगों को जोड़ेंगे, और उसके पोटेंसी के आधार पर आपको जो है ना भविष्य में टिकट भी मिलेगा। तो आप कल जो है एमएलए एमपी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि ये पारदर्शी तरीका होगा। निश्चित। और आगे चल के जो है एक्सपेंडिचर फ्री ऐप बेस्ड इलेक्शन व्यवस्था लाएंगे। अभी तो जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो का सिस्टम जो है ना उसने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। पॉलिटिकल व्हिप क्या है? डेमोक्रेसी की हत्या। आप ये बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टियों में जो जहां बनाई गई हैं, इनका जो है वो क्यों डूज एंड डोंट्स और बाकी चीजें क्यों नहीं बनाई गई हैं? इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? ये आज जो है ना पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना प्राइवेट कंपनियां जैसी हो गई हैं, परिवार की कंपनियां जैसी हो गई हैं। यदि मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपने किसी साथी को, जो वरिष्ठ साथी को जो है ना बागडोर देने की बजाय अपनी पत्नी को जो है ना बागडोर देता है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पर जो है बड़े नेता अपने बच्चों को जो है वो सीधे जो है टिकट दिला के और उन्हें सीधे जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं? इज इट डेमोक्रेसी? जहां आप जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांट रहे हैं, इज इट डेमोक्रेसी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन क्या हम जो है ये बातों में बात करेंगे, सोशल मीडिया पे हंगामा करेंगे, या हमको जो है ना ये काम करना चाहिए? मुझे लगता है कि आज शाम को 4-5 बजे हमको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही बात करना चाहिए और खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है, क्योंकि हर किसी के पैर में जो है ना बेमाई फटी हुई है। हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से दुखी है, हर व्यक्ति जो है ना भ्रष्टाचार से पीड़ित है, हर व्यक्ति जो है ना टैक्स से पीड़ित है, हर व्यक्ति महंगाई से पीड़ित है। तो ये सब जो है ना दुष्कामें की जा रही, ये सब भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। सब बदमाश लोग जो है ना मिल गए हैं, वो आपका दोहन कर रहे हैं। गरीब को गरीब बना के रखा जा रहा है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है फ्रीबी बांट के। अरे फ्रीबी आपके आत्मसम्मान को थप्पड़ है। हम ये कह रहे हैं कि एज ए नागरिक आपको हर चीज का जो है अधिकार है। आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपका जो है ना स्किल अपग्रेडेशन होगा, और इसमें ऐसे लोग रहेंगे जो कि सामने वाले को जो चीज चाहिए वो मुहैया कराएगा, लेकिन फ्री में नहीं होगी। दैट विल बी ए लोन विच हैज टू बी पेड जब हम आपकी सामर्थ्य बढ़ा देंगे। तो आपकी सामर्थ्य बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। हम आपको जो है ना इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे कि तुमको जो है हम एक अच्छा सरकार का जो है ना देश के लिए रिसोर्स बनाएंगे, जिससे कि हमारा पैसा वापस आए और वो देश हित के लिए बाकी लोगों के लिए उपलब्ध हो। अभी ये सोच नहीं है। अभी तो सोच है कि मूर्ख बना के फ्री भी बांट के जो ना बिजली बांट दो, पानी बांट दो, ये बांट दो, वो बांट दो, हमें वोट दे दो और फिर जो है ना तुम भाड़ में जाओ। आपका जो है आर्टिकल 47 जो कह रहा है कि नशाबंदी का कहता है किसी तरीके का इंटॉक्सिकेंट जो है ना नहीं होना चाहिए। आज जो है ना गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला में जो है दारू पहुंच गई है, और आज का युवा जो है वो दारू का पाउच और नमकीन खा रहा है, खाना खाना बंद कर दिया है। वो 30 साल का बूढ़ा हो गया है।
आज आप गवर्नमेंट भी तो उसी आज का आप किसी शोरूम भी खोल स्कूल रही है के ना। सामने चले जाइए, जो जो पान ठेले वान ठेले वाले हैं, वहां ड्रग्स की पुड़ियां मिल रही हैं। कहाँ सो रहे हैं लोग? क्यों सो रहे हैं लोग? क्यों हम माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? और हम ही कह रहे हैं कि आप पेपर करेंसी फ्री भारत ले आइए, 3 महीने के अंदर साइबर क्राइम फ्री भारत पॉसिबल है। मैंने कल वीडियो जारी किया है, आपने देखा उसको? नहीं, मैं कल तो बहुत व्यस्त था, मैं हाँ, तो क्योंकि यहाँ से आप कल जो है वो मैंने फेसबुक पे भी दिया है, नहीं, यूट्यूब मैं पे कल भी दिया है, आप उसे कल सुनिए। देख नहीं पाया। यदि मैं तीन यदि चार दिन से तीन हाँ, चार दिन से काफी व्यस्तता में रहा हूँ, देखो बाकी कामों को भी लेकर रहा हूँ। देखो और देखो शंकर शर्मा, एक चीज हमको मानना पड़ेगी कि हम व्यवस्थाओं के बीच में हमें जो भी 1 या 2 घंटे संकल्पित करना है, वो हमें ऊर्जा केंद्र के लिए करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो आप दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जूझते रहोगे, लोग बाग आपको विरुद्ध जो है ना ऐसी गलत कार्रवाई करते रहेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और ये जो है ना सैया भाई कोतवाल जैसा हिस्सा बन गया है कि जो भी गड़बड़ी बदमाशी कर रहा है उसे राजनेता का संरक्षण प्राप्त है, उसे जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना किसी पार्टी का जो है ना कार्यकर्ता बन गया है। तो चारों तरफ जो है ना दुष्टता का राज है, और गुलाम जो है हर चीज सहने के लिए मजबूर हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो हम जो है अभी भी गुलाम हैं, और अब ये समय आ गया है कि हम उस गुलामी से आजादी पाएं। इस आजादी के लिए हमें कोई अब जो है ना स्वतंत्रता संग्राम नहीं करना पड़ेगा, हमें यह सब काम जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करना होगा। लिहाजा इसके लिए एक विजनरी चाहिए, क्या क्या जो है ना करना है उसकी रूपरेखा अभी बनना चाहिए। 2022 से 2024 के बीच में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इस सब चीज को जमीन पर उतार दिया जाए। भारत जो है ना राम राज्य आ जाएगा, भारत का हर व्यक्ति जो है वो समृद्धशाली होगा, किसानों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ जाएगी, टैक्स फ्री भारत वुड बी पॉसिबल। तो भाई साहब ये सब चीजें यदि पॉसिबल, और या तो आप कोई हमसे कहे कि साहब गुप्ता जी आप जो है ना इसको एक्सप्लेन करिए कैसे होगा। यदि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आप जो है ना हमें जो सजा दे सकते हैं वो दे। यदि ये डुएबल है तो इसे ना करने का आपको आजादी नहीं है। आप हमारे चुने हुए व्यक्ति हैं, इसको करना आपका पदी कर्तव्य है। यदि आप इस पदी कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इस देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, ये देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यदि पहले जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया है तो आज इसको ना करना जो है ये नरेंद्र मोदी जी का षड्यंत्र माना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छे नेता है, मैं उनका घोर प्रशंसक हूं, लेकिन हमें प्रशंसक होने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हमें जो है पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून व्यवस्था करना होगी। आज हमारे बच्चे इतने तेज हैं, हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना सकते हैं। हम वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ईजाद कर सकते हैं जिसके आधार पर जो है भारत सही मायने में विश्व गुरु होगा। तो वैदिक ज्ञान भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। अभी तो चारों तरफ माफियों का जो है ना शासन है। आप बताइए फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर रही है, जहर मार रही है। आप जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने आप को अन्न देवता फलाना देवता कहते हैं वो जो है, खेत पे जहर उपजा रहे हैं वो भी। मैं वही कह रहा हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से आप वहां कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना अपने गाय भैंसों बकरियां मछली सबको जो है इंक्लूडिंग फल और सब्जियों में आप हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप जो है ना नकली दूध बना रहे हैं। आप जो यदि 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, तो 48 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है? और 16 करोड़ लीटर दूध का मतलब है ये टैंकरों में पैदा हो रहा है, टैंकरों में जा रहा होगा, क्योंकि और कोई छोटे तरीके से इसका जो है ना परिवहन संभव नहीं है। सत्य बात है ये। तो आप ये बताइए, यदि जो है ना ये रिसर्च है इस बारे में कि यदि आप केमिकली जो है मेड जो है मिल्क यदि आप लेंगे तो 87% लोग कैंसर हो जाएगा। तो आप कैंसर रिच कंट्री बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने का आपको क्या हक है? क्यों? सही है। क्योंकि अनपढ़ गमार और अपराधी जो है ना बागडोर बन गए, वो महा वो बन गए हैं ना, सोचने की अक्ल। ये बताइए, अनपढ़ गमार और अपराधी हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? उनके क्या हमें ये दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि हमने जिसको चुना है ये सच में हमारा जनप्रतिनिधि बनने लायक है, या जो है ना इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे हमारे ऊपर थोपा है? क्यों थोपा है?
क्योंकि हमने इजाजत दी है, क्योंकि हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम षड्यंत्र में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमको गुमराह करके रखा है। हमें हमें इतने वर्षों तक यही समझ में नहीं आया कि हम गुलाम हैं। यदि आपने वही नियम कानून और वही व्यवस्था रखी है तो गुलाम तो आप हैं ही। आज आप ये बताइए, आपके साथ अपराध हो रहा है, सामने वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, सामने वाला जो है ना पैसा लेके दायमा बदमाशी कर रहा है, ये क्या है? सामने वाला चीज हमसे बेवजह ये कर। उदाहरण आज से 5 दिन पहले मेरे पास आया था, 5 days नहीं, हो आप गए। तो ये कह रहे हैं, इससे ज्यादा बीभत्स एग्जाम्पल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड इट इज हैपनिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के हर कोने में ये सब बदमाशियां हो रही हैं। एक व्यक्ति की एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मतलब ये मान के चलिए कि नहीं, एक दूसरे कार्रवाई दूसरे पक्ष की तरफ से ना तो एक एफआईआर कर तरफी रहे हैं ना कुछ कार्रवाई कर रहा जो है। है, कारण क्या है? ये लोग क्या है, खुद ही जो है वहां के जज बन गए हैं और खुद ही ये अपना निर्णय दे रहे हैं। इनका कहना तो सीधा सीधा यही है कि भाई तुम कुछ नहीं, हम जो करेंगे वही मान्य है, तो वही चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो हाँ, सब लोग को भ्रष्टाचार के लिए तो वो सब सब लोगों को व्यवस्था बुरा की जा बांट रही है। रहे हैं। अब इस व्यवस्था से हम लोग जो है ये संवाद और फालतू की बातें करते रहेंगे, या जो है ना व्यवस्था के बदलाव के लिए एक प्रैक्टिकल जो है ना सॉल्यूशन लेके आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन मैं सजेस्ट कर रहा हूं, इसका कोई बीट है क्या? इसमें कोई आपको नुकसान है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं है और सही सही फार्मूला है आपका, उसमें कोई तो दो फिर राय इसमें भिड़ जाएं हम लोग, सभी लोगों को जोड़ें, दिन नहीं। रात यही काम करें। भाई आप जो अपना काम छोड़ के 1 घंटा 1.5 घंटा इसी काम के लिए लगाएं। लगाना ही पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, तो निश्चित चलिए तौर जो पे। है, आज आज अपन लोग जो है 6 बजे के लगभग जो है अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। हम एक लिंक आपको बना के भेजेंगे, राइट? ठीक है ना। तो आप जो है 6 बजे का समय जो है इस बात के लिए ईयरमार्क करके रखिए, उसको जो है ना स्लॉट को फ्री रखिए, क्योंकि जब जो है ये बात हम वीडियो पे करेंगे तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से लेके हमारा डिटर्मिनेशन से लेके हर चीज लोगों को दिखाई देती है, राइट? इस एनर्जी को ट्रांसलेट करने में हमें बहुत आसानी होगी। और चूंकि ग्राउंड पे हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ दुष्टता है, चारों तरफ मक्कारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और ये लोकपाल एक्ट से कुछ हुआ नहीं है, ये सब चारों तरफ बदमाशियां चल रही हैं। और सोशल मीडिया भी जो है वो समस्या को तो सामने ला रहा है, समाधान को सामने लेके नहीं आ रहा है। मैथिली शरण गुप्त समाधान को सामने लेके आ रहे हैं, और वो कैसे जमीन पर उतारा जाएगा ये भी सामने लेके आ रहे हैं, और आपके खीसे के पैसे दर्ज भी वो नहीं हो रहे हैं, और आपको चारों तरफ फायदा ही फायदा हो रहा है। यदि इसके बाद भी हम इसे नहीं करते हैं तो हम कितने नीच, निर्लज्ज और दुष्ट हैं। ये बात हमको अपने आप के प्रति सोचना चाहिए कि क्या हम सच में नीच, निर्लज्ज और दुष्ट नहीं है? कि यदि हमारा पैसा भी नहीं जा रहा है, हम जो है ना देश को बदलाव भी कर सकते हैं, और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं इसके लिए कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्वयं जिम्मेवार हैं। 6 बजे का टाइम रखेंगे सर। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, क्या क्या करना रहेगा उसमें? कुछ नहीं, अपन ऐसे ही बात करेंगे, बस केवल वो वीडियो पे होगी और लाइव होगी, ठीक है। और भी राइट? लोग सम्मिलित हैं उसमें आप किसी क्या? को लाना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर दें, 1-2 को ले लेंगे हम। उसमें 6 लोगों को ले सकते हैं टोटल, तो आपको मिला के 4 और ले सकते हैं। मतलब 4, 4+1 5। ठीक है, देखता हूँ तो आप कैसे। जो है उनके नाम और नंबर मुझे पहले से भेज दीजिएगा, ठीक है ना? और उनका थोड़ा सा फोटो और डिटेल भेज देंगे, तो हम जो है उसको अच्छे ढंग से जो है ना कर पाएंगे। और देखो, यदि हम सोच पा रहे हैं, यदि हम कानून का ड्राफ्ट तैयार कर पा रहे हैं, यदि हम टेक्नोलॉजी ड्राफ्ट कर पा रहे हैं, यदि हम सभी समाधान खुद लाने की स्थिति में हैं, फिर हमारी डिपेंडेंसी इन अनपढ़, गंवार और अपराधियों पर क्यों? बिल्कुल ठीक है सर। कम से कम डेमोक्रेसी है, इसका फायदा उठाते हुए हम इनको पराजित करें। इतना एडवांटेज तो हमको है ही ना आज। ठीक बात है। तो उसको जो एडवांटेज है उतना ही फायदा उठा लें ना। निश्चित बात है, जो निश्चित। गुलाम है उनको ऊर्जाकृत कर दो, वो गुलाम जो है ना परिवर्तन ला देंगे। और ऐसा परिवर्तन अपन कह रहे हैं ना जिसमें जो है ना कोई उपद्रव हो रहा है, ना कोई जो है ना धरना जुलूस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई झूठे मुकदमे ला सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और ये अंदर ही अंदर का करंट जो है इनको पराजित कर देगा। बताइए, ठीक इसमें बाहर कुछ दिखाई देगा क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
ठीक है, इसमें सर अपन शाम के वक्त की तैयारी करते हैं, आधे घंटे का समय इसमें फिक्स करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप जो है बहुत 4 ज्यादा बजे, अपन जब अगर कोई बहुत लेंदी उसको खींचते हैं ना, हाँ, तो समय की अपन को एक बार वो रखना ही पड़ेगा कि भाई ये इसकी कोई इतने बजे। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपन छोटी बातें कर रहे हैं, अपन उसको सेशन में बांट देंगे कि आज अपन ने ये बात की, अब कल हम जो है ना ये बात करेंगे। तो अपन ठीक उसको है, जो है ना आधा घंटे से ऊपर ना जाने दें। हाँ बिल्कुल, टाइम बाउंडेशन अपन रखने से क्या होता है नहीं, कि आधा घंटे नहीं, हम ये कह रहे हैं आप पूरी समस्याएं एक साथ क्यों कहना चाहते हैं? आप जो है ना उसको पार्ट में कहिए ना कि आज हमने इतनी चर्चा की, कल हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठीक है। राइट? ओके, जय बिल्कुल। हिंद।